और इस सप्ताह हम सीखने जा रहे हैं आत्मिक युद्ध के विषय में। आत्मिक युद्ध और आत्मिक युद्ध के बारे में दो महत्वपूर्ण चीजें आप जान लीजिए। आत्मिक युद्ध के बारे में दो महत्वपूर्ण चीजें जान लीजिए। सबसे पहले चीज इस बात को जानिए कि जो भी आत्मिक संसार है, आत्माओं का संसार, वो भौतिक संसार को प्रभावित कर रहा है। जो देखा हुआ संसार है, लोग हैं, वातावरण है, प्रकृति है, सबको आत्मिक संसार में जो दुरात्माएं काम करती है वो प्रभावित करती है। जब व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है तो पवित्र आत्मा का प्रभाव उसके जीवन में आता है। पवित्र आत्मा का प्रभाव उसके जीवन में आता है। तो आत्मिक जो चीजें हैं वो भौतिक संसार को प्रभावित करती है। ये एक सत्य को आप समझ लीजिए। और दूसरी चीज ये है कि हम आत्मिक युद्ध में इसलिए हैं क्योंकि हम पहले शैतान के थे, शैतान के गुलामी में थे, इसलिए वहां पर युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसा शैतान का आत्मा पाप में अभिलाषाओं, अधर्म और मन की इच्छाओं के अनुसार जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, इस प्रकार से चलने की जो प्रेरणा देता है वो स्पिरिट्स बोली शैतान, अब हम उसकी अधीनता में नहीं, यीशु मसीह के कारण। और इसीलिए शैतान हमारे खिलाफ युद्ध को खड़ा करता है। और इसे हम देखेंगे। और इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय के 12 पद में क्या लिखा है, एक बार देख लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 12वां पद, और ये क्या कहता है? 12वां पद, केवल 12वां पद पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यहाँ पर हम युद्ध के बारे में देखते हैं कि अंधकार की शक्तियों से हमारे युद्ध, मनुष्यों से नहीं। जिन मनुष्यों को हम अपनी आंखों से देखते हैं उनके साथ हमारा युद्ध नहीं, लेकिन उनके यदि वे विरोधी हैं और यदि वे यीशु मसीह को नहीं मानते, सुसमाचार को नहीं मानते, तो उनके पीछे अंधकार की शक्तियां काम करती हैं। क्योंकि सुसमाचार इसलिए कि लोग अंधकार से निकल के प्रकाश में आए। लेकिन अगर लोग अंधकार में बने रहना चाहते हैं, अंधकार को नहीं जानते हैं, ज्योति का विरोध करते हैं, इसका मतलब है कि वो अंधकार की शक्तियों के वश में है और उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इसके बारे में हम सीखेंगे। और यहाँ पर फिर हम पहले पॉइंट पे चलते हैं कुछ प्रश्नों के साथ। अब पहला जो प्रश्न है वो ये है कि युद्ध आवश्यक क्यों है? आत्मिक युद्ध क्यों आवश्यक है? युद्ध क्यों आवश्यक है? क्यों युद्ध की आवश्यकता पड़ती है? क्यों युद्ध की आवश्यकता पड़ती है? तो 2 कारण यहां पर है। सबसे पहली चीज सुरक्षा के लिए। अब पहला लिख सकते हैं, पहला जो प्रश्न है वो है युद्ध क्यों आवश्यक है। उसमें आप पहला उत्तर लिख सकते हैं सुरक्षा के लिए। और इफिसियों के 6 अध्याय 10, 11 और 13 पद को हम लोग पढ़ेंगे। इफिसियों का 6वां अध्याय 10वां पद को पहले पढ़ें। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। और यहाँ पर लिखा परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। अब उसके हम लोग 13 पद पढ़ लें। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। तुम बुरे दिन में सामना कर सको, ये बाइबल कहती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि युद्ध जरूरी क्यों है। तो सबसे पहली चीज है सुरक्षा के लिए, कि हम सुरक्षित रहें। क्योंकि जब तक इस पृथ्वी पर हैं, जब तक इस देह में हैं, जब तक हम प्रभु के पास उठाए नहीं गए, तब तक इस पृथ्वी पर शैतान आपत्तियां और विपत्तियां हमारे जीवन में लेकर आता रहेगा। आपत्तियां और विपत्तियां हमारे जीवन में लेकर आता रहेगा। इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से परमेश्वर के हथियारों को बांधने के लिए यहां पर बोला गया है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे कारण को देखते हैं क्यों युद्ध आवश्यक है।
दूसरा कारण है नए राज्य की स्थापना के लिए। और हम एक प्रतिज्ञा पर चलते, उत्पत्ति के 22 अध्याय के 17 और 18 पद को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 22 अध्याय के 17-18 पद को, और यहाँ पर हम देखेंगे कि युद्ध की जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहला कारण हमने देखा, हमारी स्वयं की, हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए, परिवार की, कलीसिया की सुरक्षा के लिए हमको युद्ध की जरूरत पड़ती है। दूसरे नए राज्य की स्थापना के लिए, और उत्पत्ति उसके 22 अध्याय के 17 और 18 पद को इस हम लोग देखेंगे। पढ़ेंगे जिसको मिल जाए। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, लिखा इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और बालू के समुद्र के तीर के बालू के लिए किनको के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों में, तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। 18 पद हो गया कंप्लीट। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। आमीन। यहाँ पर हम इब्राहिम की आज्ञाकारिता को देखते हैं। इब्राहिम की आज्ञाकारिता कारण उसके वंश को आशीष मिली, और बाइबल बताती है विश्वास के द्वारा हम उसके वंश है, और प्रभु ने प्रतिज्ञा दी कि हमारे द्वारा पृथ्वी को आशीषित करेंगे। और इसलिए 17 पद में लिखा, तेरे वंश के लोग शत्रुओं के नगरों के अधिकारी होंगे। शत्रुओं के नगरों के अधिकारी होंगे। इस पूरी पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है, सारी सृष्टि का निर्माण करने वाला परमेश्वर। सृष्टि के जितने लोग पैदा होते हैं, सारे जितने लोग हैं, वो लोग परमेश्वर की रचना है। लेकिन अंधकार की शक्तियों ने, शैतान की ताकतों ने उन पर कब्जा किया हुआ है, विभिन्न प्रकार से कब्जा किया हुआ है। हम स्टडीज में जब चलते जाएंगे, हम देखेंगे कि किस प्रकार के अंधकार की शक्तियों का कब्जा लोगों के जीवन में पैदा होता है, और इन कब्जों को तोड़ने का अधिकार प्रभु ने हमको दिया है। और इसलिए हम आत्मिक युद्ध लड़ते हैं। आत्मिक युद्ध हमने 2 कारण देखे, पहली चीज सुरक्षा के लिए, और दूसरी चीज हमने देखा नए राज्यों को जीतने के लिए। हालेलुया। और आप इस प्रतिज्ञा को जानते हैं कि अधोलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। और इसी विश्वास के साथ आपको युद्ध लड़ना चाहिए, आत्मिक युद्ध। इसी विश्वास के साथ आपको आत्मिक युद्ध लड़ना चाहिए, क्योंकि जीत आपकी होगी। यह युद्ध वो है जिसमें जय आप प्राप्त करेंगे। तो हमने पहला बिंदु देखा कि युद्ध आवश्यक क्यों है, और उसमें हमने 2 पॉइंट देखा कि पहली चीज सुरक्षा के लिए, और दूसरी चीज हमने देखा नए राज्य की स्थापना के लिए। अब दूसरे प्रश्न पर आएंगे कि युद्ध का क्षेत्र क्या है। युद्ध का क्षेत्र क्या है, तो 3 चीजें यहां पर मैंने कोट किया। सबसे पहली चीज है, युद्ध का जो क्षेत्र है वो मनुष्य की बुद्धि या मन या विचार कह सकते हैं। मनुष्य की बुद्धि, मन या विचार। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय के 4 पद को निकाल कर पढ़ें। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय के 4 पद को, पर हम देखते हैं कि युद्ध का क्षेत्र क्या है। युद्ध का क्षेत्र जो है वो कोई भौतिक मैदान नहीं है जहां पर जाकर हम लड़ते हैं, लेकिन युद्ध का, हमारे लिए युद्ध का जो क्षेत्र है वो मनुष्य की बुद्धि या मन या विचार है। हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थी 4 का 4, और क्या लिखा है। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। यहाँ पर लिखा उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। क्यों अंधी की है? ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उस पर न चमके, वे नाश हो जाए, वे उद्धार न प्राप्त करें, वह अनंत काल के लिए नरक में चले जाएं। इस उद्देश्य को लेकर शैतान ने लोगों के मन को या विचार को या बुद्धि को उसने अंधकार करके रखा है, विभिन्न तरीके से अंधकार करके रखा। और यही हमारे युद्ध का क्षेत्र है कि हम जब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, लोगों के जब बंधनों को तोड़ते हैं, तो होता यह है कि उनके विचारों में जो कुछ शैतान ने घेराबंदी की है वो नष्ट होता है। आपकी प्रार्थनाएं इतनी पावरफुल है सुसमाचार के प्रचार के लिए, सुसमाचार की सच्चाई के लिए, सुसमाचार लोगों के हृदय तक जाए, इसके लिए जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, ये लोगों के विचारों को प्रभावित करता है, उनके मन को खोलता है, उनके मन को खोलता है, उनके मन को बंधनों को तोड़ता है। दूसरा चीज हम इसी में देखते हैं कि युद्ध का क्षेत्र क्या है। तो पहली चीज हमने देखा कि मनुष्य की बुद्धि, मन या विचार। दूसरी चीज हम देखते हैं कल्पनाएं
विचार भावनाएं, कल्पनाएं विचार भावनाएं। और दूसरा ग्रंथी उसके 10 अध्याय और हम 5 पद को देख लीजिए। दूसरा ग्रंथी 10 अध्याय 5 पद। हाँ, दूसरा ग्रंथी 10 अध्याय 5 पद। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ये है हमारी प्रार्थना का प्रभाव। चौथे पद में लिखा है, तीसरे पद में लिखा है कि हम यद्यपि हम शरीर के अनुसार चलते हैं। दूसरा कुरिन्थी 10 अध्याय के 3 पद में लिखा है यद्यपि हम शरीर के अनुसार चलते हैं तो भी हम, क्या लिखा है पढ़िए तो, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, यद्यपि हम इस शरीर में इस देह में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार, तो भी हम इस शरीर के अनुसार तीर तलवार भाले से युद्ध नहीं लड़ते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा स्ट्रॉन्ग होल्ड, शैतान के भयंकर गढ़ों को हम ढा सकते हैं। हमारी युद्ध के हथियार जो प्रार्थना में हम लोग अप्लाई करते हैं, युद्ध के हथियार हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे युद्ध के कौन कौन से हथियार है। तो युद्ध के हथियार जो हम लोग अप्लाई करते हैं प्रेयर में, ये गढ़ों को ढा सकते हैं। और इसीलिए मनुष्य के जीवन में जो गढ़ बना है शैतान, उनकी कल्पनाओं में, उनके विचारों में, उनकी भावनाओं में जो कल्पना है उसने गढ़ बना है परमेश्वर की पहचान के विरोध में, परमेश्वर की महिमा के पहचान के विरोध, सबको हम खंडित करते हैं, खंडन करते हैं। जब आदम बनाया गया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा हम आओ मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता बनाए। और जब आदम ने पाप किया उसने स्वरूप को खो दिया, उसने समानता को खो दिया, स्वरूप को खो दिया, सबको खो दिया। और इसीलिए आज जिस प्रकार की कंडीशन में हम पाए जाते हैं, ये हमारे लोग पाए जाते हैं, वो कंडीशन वो नहीं जो परमेश्वर ने बनाया था। ये इसका भ्रष्ट रूप है, ये इसका पतित रूप है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, उसने यीशु मसीह के द्वारा नया जन्म देकर हमें फिर से वापस उसी स्थान पर बुलाया है जिस स्थान पर मनुष्य ने महिमा को खोया था। और इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे जीवनों में भी, न केवल दूसरों के जीवन में, लेकिन हमारे भी जीवनों में, हमारी कल्पनाओं में, हमारे विचारों में, भावनाओं में बहुत सारी ऐसी बातें पाई जाती हैं, दृढ़ गढ़ पाए जाते हैं, गढ़ पाए जाते हैं जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में है। हम देखते हैं इसको, एक सिंसियर बिलीवर, एक सिंसियर विश्वासी जो प्रतिदिन अपने आप को चेक करता है, जो परमेश्वर की संगति को प्रिय समझता है, प्रभु की उपस्थिति में जाना जिसको बहुत अच्छा लगता है, जो अपने आप को चेक करता है, तो पाता है कि हाँ वास्तव में उसके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो प्रभु की मर्जी के अनुसार नहीं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, जो संसार के अनुसार है, जो पाप में अभिलाषों के अनुसार है, जो अधर्म के अनुसार है, जो शैतान के अनुसार है, लेकिन प्रभु के अनुसार नहीं। और इसलिए हमारे जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थनाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि हम अपने जब हम अपने जीवन में दृढ़ गढ़ों को देखें, शैतान के गढ़ों को, उन्हें ढाएं, क्योंकि प्रभु ने अधिकार दिया है। पहले हम शैतान की प्रभुता में थे, लेकिन यीशु मसीह ने शैतान की प्रभुता को क्रूस पर तोड़ा है। हम शैतान की प्रभुता से आजाद हो गए। जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमने उसी दिन शैतान की प्रभुता को अपने जीवन से नकारा, तोड़ा, खंडित किया, और उसका प्रभाव हमारे जीवन में पाया जा सकता है, लेकिन प्रभुता नहीं कायम हो सकती। और इसलिए हम एक काम करें, प्रतिदिन जब अपने आप को हम चेक करते हैं, जब अपने जीवन में हम अंधकार की शक्तियों के गढ़ों को पाते हैं, हम उन्हें प्रतिदिन तोड़े। अपने विचारों में, भावनाओं में, इच्छाओं में, कल्पनाओं में जो भी अंधकार की शक्तियां पाए जाते हैं स्वयं के जीवन में, उसे तोड़े, नष्ट करें, न केवल दूसरों के लेकिन अपने भी। तो हम यहाँ पर पहली चीज हमने देखा, और ये देखा कि युद्ध का क्षेत्र क्या है। तो पहली चीज देखा मनुष्य की बुद्धि या मन, दूसरी चीज हमने देखा कल्पनाएं, विचारियां, भावना, तीसरी चीज हम देखते हैं मन की मूर्तियां, मन की मूर्तियां। और यह खेल 14 अध्याय के 3 से 5 पद को पढ़ें। यह खेल 14 अध्याय का 3 पद को पढ़ ले। यह खेल 14 अध्याय 3 पद।
यह 14 अध्याय का 3 पद। हाँ, हे मनुष्य के संतान, हाँ? इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की ये है पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की हैं और अपने अधर्म को ठोकर अपने सामने रखी है। और अपने अधर्म के ठोकर को अपने सामने रखा है। फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? हाँ, आगे बढ़ो। इसीलिए तू उनसे कहा, हाँ? प्रभु यहोवा यो जो कहता कहता है, है, इस्राएल के घराने में हाँ, से जो कोई अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित मन में करके स्थापित करे और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने हाँ। रखकर भविष्यद्वक्ता के पास ला हाँ, आए, हाँ, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा। हाँ। यहाँ पर देखते हैं कि मन की मूर्तें, मन की मूर्ति। अरे मन की मूर्ति क्या है? बाइबल में इसका साधारण सी परिभाषा दी गई। ये एक व्यक्ति जिसने प्रभु को ग्रहण किया, उसके मन में केवल परमेश्वर का स्थान होना चाहिए। लेकिन जब उसके मन में परमेश्वर के अतिरिक्त कोई और चीज, कोई वस्तु हो सकती है, पैसा हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने मन में, मैं फिर से इसको बोल रहा हूं, परमेश्वर को पाने के बाद परमेश्वर के अतिरिक्त और किसी चीज को, वो पैसा हो सकता है, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, या कोई दूसरी अभिलाषा हो सकती है जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में है, यदि उसने उसे अपने हृदय में जकड़ कर रखा है, वो उसकी मूर्ति है, उसके मन की मूर्ति है। और ऐसे व्यक्ति हमेशा धोखा खाते हैं। और इसीलिए जबकि प्रभु ने यीशु के रक्त के द्वारा हमारे हृदय को शुद्ध किया, हमारे विवेक को शुद्ध किया, हमारे चाल चलन को शुद्ध किया, तो उसी शुद्धता के अनुसार हम आगे बढ़ें और उसी विषय के लिए हम प्रार्थनाएं करें, ताकि लोग भी इस प्रकार की ऐसी चीजें जो उनके जीवन में परमेश्वर के न्याय को ला सकती हैं, उससे बचें, हटें, उद्धार पाए, प्रभु के साथ एक अच्छे मन से चले। तो हमने दूसरा ये बिंदु को देखा, युद्ध का क्षेत्र क्या। अब तीसरे बिंदु को चलते हैं, युद्ध के हथियार क्या हैं। युद्ध के हथियार क्या हैं? तो युद्ध के 2 प्रकार के हथियार है। पहला सुरक्षात्मक हथियार, दूसरा आक्रामक हथियार। सुरक्षात्मक हथियार जिसके द्वारा हम अपनी सुरक्षा करते हैं युद्ध लड़ते वक्त, और आक्रामक हथियार वो है जिसके द्वारा हम शैतान की गढ़ों को उठाते हैं। तो सुरक्षात्मक हथियार को इस वक्त हम लोग देखेंगे, और यहाँ पर सुरक्षात्मक हथियार को हम देखेंगे। और पहला जो सुरक्षात्मक हथियार, उसके बारे में लिखा यहाँ पर 3 प्रकार की सुरक्षात्मक हथियार है। 3 प्रकार की सुरक्षात्मक हथियार है। पहला हथियार जो है वो है इफिसी 6 का 14 से 17। क्या लिखा है, इसको खोल के पढ़ देंगे। ये पहला हथियार है, सुरक्षा के हथियार। इफिसी 6 अध्याय 14 से 17 पद को जल्दी निकाल के पढ़ें। क्या क्या है सुरक्षा का हथियार? देखिए, ये सुरक्षात्मक हथियार है, जल्दी पढ़ें। इफिसी 6 अध्याय 14 से 17 पद, ये पहला बिंदु होगा। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से अपनी कमर कसकर, और धार्मिकता की झिलम पहनकर, और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ये सुरक्षा हथियार है। इनके बारे में आने वाले वक्त में और भी हम इनको विस्तार से देखेंगे, लेकिन यह मोटे तौर पर मैं बता दूं, ये सुरक्षा हथियार है। पहला हथियार, ये चीजें जो लगभग 6 या 7 प्रकार की चीजें हैं, ये सुरक्षा हथियार है। दूसरा सुरक्षा हथियार है, सुरक्षा हथियार वो है अधीनता, जो वर्तमान समय में लगभग कठिन प्रतीत होता है लोगों के जीवन से, क्योंकि लोग निरंकुश हो गए। जैसा 2 तिमोथी 3 अध्याय में जो भविष्यवाणी की गई है, उस भविष्यवाणी के अनुसार लोग निरंकुश हो गए। लोग
परमेश्वर के डेली सुख विलास के चाहने वाले हो गए और इस प्रकार का वातावरण सारी पृथ्वी पर पाया जाता है। लेकिन यदि आप मसीह में युद्ध को जीतना चाहते हैं और यदि आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अधीनता की बहुत ही जरूरत है। तो किन बातों का अधीन में रहें? तो दो खास करें अधीनता के लिए, दो चीजें खास करें। पहली चीज है परमेश्वर की अधीनता, पहली चीज है परमेश्वर की अधीनता। और हम इसके लिए देखेंगे याकूब के पत्री 4 अध्याय 7 से जब 9 पद तक पढ़ेंगे या 10 पद तक पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि परमेश्वर के अधीन होने का अर्थ क्या है। जब आप पूरे याकूब के 4थे अध्याय को पढ़ेंगे, 4था अध्याय एक युद्ध के बारे में बात करता है और वो युद्ध जो होता है वो हमारे भीतर चलता है। और हमारे भीतर जब युद्ध चलता है, एक तरफ संसार की लालसा, पुराने मनुष्यत्व जो है हमारा, जिसे मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, उसकी अभिलाषाएं, दूसरी तरफ प्रभु की इच्छा, पवित्र आत्मा की इच्छा, इन दोनों बीच में एक युद्ध फाइटिंग चलती है। और स्पष्ट रूप से वचन बता रहा है याकूब 4:7 में कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। सामर्थ्य वचन है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, इसलिए वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि पर्सनल डिवोशन और फैमिली डिवोशन अर्थात पारिवारिक आराधना, ये आपके जीवन में होना चाहिए। व्यक्तिगत प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रभु के साथ बैठना, बाइबल रीड करना, बाइबल रीड करते हुए प्रभु के हृदय को जानने की कोशिश करना, प्रभु की मर्जी को जानने की कोशिश करना और फिर उसी अनुसार अपना हृदय, अपना जीवन तैयार करना, ये प्रभु की अधीनता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो कैसे परमेश्वर के अधीन होते हैं, इसके बारे में लिखा है 8 और 9 पद में कि परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। ये प्रेयर लाइफ को स्टेब्लिश करने के बाद कि आप अपना व्यक्तिगत आराधना का जीवन, जो व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन है, वो स्टेब्लिश करें, प्रतिदिन का जीवन हो। इसलिए लिखा है परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। हाँ, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। ये उन बातों के लिए लिखा है जो हृदय में बसती, जो शैतान की जड़ है, उनके खिलाफ में हृदय में एक पश्चाताप का वातावरण होना चाहिए। ये जरूरी है पवित्रता के लिए, प्रभु के साथ संगति के लिए, अभिषेक में सही रीति से परिपूर्ण होने के लिए जरूरी है कि हम अपने हृदय की जांच करें और हर उन बातों को जो परमेश्वर की पहचान के खिलाफ है उन्हें खंडित करें, नष्ट करें। उनके लिए हृदय में एक पश्चाताप रखें, प्रभु से क्षमा मांगे, उसे नष्ट करें और आगे बढ़ें। ये जरूरी है। और इसीलिए लिखा, इसे ही दीनता बोला गया है। और 10 पद में लिखा है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तो पहली अधीनता यह हुई, तो परमेश्वर की अधीनता। दूसरी अधीनता अगमों की अधीनता, और आजकल इसमें भारी कमी पाई जाती है। और मैं हमेशा इसको देख भी रहा हूं, जब लोग कलीसिया में रहते हैं अगुओं के अधीन में। और हमेशा याद रखिए, परमेश्वर एक व्यक्ति को वरदान में तुरंत इस्तेमाल करता है, लेकिन सेवकाई में इस्तेमाल करने में परमेश्वर से तैयार करता है। और उस तैयारी के लिए जरूरी है कि वो किसी अपने अगुवे के अधीन रहे, और अगुवे के अधीन रहकर वो बढ़े। और अगुवे के अधीन रहे। पहला पत्रस देखेंगे 5 अध्याय का 5 से 7 तक को देखेंगे, और यहाँ पर इस अधीनता के बारे में बोला गया है। पहला पत्रस 5 अध्याय 5 से 7 तक। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो जाओ और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि 5 से पढ़ रहे, 5 से 7, 5 से 7 से 5 से 7, हाँ 5 के साथ 5 से 7, ये तो हाँ फिर से
फिर से पढ़ो 5 से 7। अपनी सारी चिंता उसी पर देखो, डाल अपनी दो, सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो जाओ, हाँ जागते रहो, हाँ क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान हाँ निर्जल सिंह के समान हाँ इस खोज में रहता है हाँ। कि जिसको फाड़ किसको फाड़ खाए। हाँ हाँ आगे। विश्वास में दृढ़ होकर हाँ और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो ठीक है, संसार में धन्यवाद। यहाँ पर हम देखते हैं, मैं समझता हूँ थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। तुम पृथ्वी पर भोग विलास नहीं, पहला पत्र 5वां अध्याय का 5वां 6वां और 7वां। इसी प्रकार हे युवकों, हाँ। तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरना तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। ये वाली चीज, अधीनता वाली चीज। पहली चीज है परमेश्वर के अधीन रहे, दूसरी चीज अगुओं के अधीन रहे, ताकि परमेश्वर सही समय पर बढ़ाता है। इसीलिए परमेश्वर ने कलीसिया में अगुवाई के पदों को रखा है। और हम देखते हैं इफिसी 4:11 में कि उसने कईयों को प्रेरित नियुक्त करके, इफिसी 4:11 और 12 उसने कईयों को प्रेरित नियुक्त करके, कईयों को सुसमाचार सुनाने वाले, कईयों को भविष्यवक्ता, रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, ताकि पवित्र लोग ट्रेंड किए जाए, सिद्ध किए जाए का मतलब है ट्रेंड किए जाए और सेवा का काम किया जाए। तो मैं फिर बोल रहा हूं कि वरदान में इस्तेमाल होना तुरंत हो सकता है, लेकिन सेवकाई के लिए परमेश्वर तैयार करने में समय लेते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि व्यक्ति कलीसिया के अधीन रहे, अगुओं के अधीन रहे, प्राचीनों के अधीन रहे, ताकि वो धीरे धीरे सीखे चीजों को और सीख कर ट्रेंड होकर आगे बढ़े। लेकिन कई सारे ऐसे लोग, जवान लोग इन दिनों निकले हैं कि परमेश्वर के आत्मा जब वरदानों को बरसा रहा है कलीसिया पर, सामर्थ के बड़े बड़े काम होने, तो जैसे ही अनेक लोग वरदानों में इस्तेमाल होने लगे, दुष्टात्माएं निकलने लगी, बीमार चंगे होने लगे, उन्होंने अपने आप को पास्टर घोषित कर दिया। और पास्टर घोषित करके वो गांव घूम रहे हैं, और बुरी बात क्या हो रही कि लोगों से पैसे ले रहे हैं, दुष्टात्मा निकालने का पैसा, बीमारों को चंगा करेगा पैसे लेकर लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ऐसे लोग, ये ठोकर के कारण है। और मैं ऐसे लोगों से कह देना चाहता हूं कि आप मत्ती 7:21 से 23 को जरूर पढ़ लें, जहां पर ऐसे लोगों के बारे में लिखे कि हे कुकर्म करने वालों, मैं तुमको नहीं जानता, प्रभु कहते हैं। तो इसलिए बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जिस सेवा में वो पवित्र सेवा है, ये परमेश्वर की सेवा है, जिसे परमेश्वर के पूरे भय और भक्ति के साथ किया जाना चाहिए। वरना आपका विरोधी शैतान खोज में है कि आपको फाड़ खाए। और बहुत लोग जो इस प्रकार से लालच में चले गए, विचार में चले गए, पराया शरीरों के पीछे चले गए, प्रार्थना में स्थिर नहीं रहे, वचन में स्थिर नहीं रहे, अपने जीवन में विश्वास में स्थिर नहीं रहे, ऐसे को शैतान ले गया। उनकी दशा बुरी हो चुकी है, बुरी दशा है, बुरी हो रही है। इसलिए ऐसे लोग एकदम सावधान रहें और ऐसे लोग आप समझाइए। तो कलीसिया के प्राचीन है, जब आप ऐसे लोगों को देखते हैं, बिठाइए, उन्हें समझाइए। मैं ऐसे ही करता हूँ कि ऐसे लोग को जब मैं देखता हूँ, उन्हें समझाता हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न होता है कि आपका अगुआ कौन है, और दूसरा प्रश्न होता है आप अगुए के साथ संगति करते हो कि नहीं। तो इस प्रकार की चीजें भी देखने में आ रही है, जिससे सुसमाचार बढ़ता नहीं है, जिससे सुसमाचार के लिए ठोकर लगती है, ये चीज होती है। और तीसरी चीज हम देखते हैं, पहली चीज हमने देखा कि परमेश्वर की अधीनता, दूसरी चीज हमने देखा अगुओं की अधीनता, तीसरी चीज देखते विश्वास। और यही तो पहले से इसने पढ़ दिया, पहला पत्र 5 अध्याय इसके 8 और 9 पद को जब हम देखते हैं, फिर से एक बार पढ़ लें। पहला पत्र 5 अध्याय इसके 8 और 9 पद को, और फिर इब्रानी उसके 10 अध्याय में हम जाएंगे। पहला पत्र 5 अध्याय का 8 और 9। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है। विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो
कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। पहले क्या विश्वास पे दृढ़ होकर उसका सामना करो। तो मैं पढ़ने के लिए बोल देना चाहते हैं इब्रानी 10 अध्याय उसके 38 और 39 को कोई पढ़ लीजिएगा। और मैं इस वक्त आगे बढ़ना चाहता हूं और हम जो दूसरा प्रश्न था ना, तीसरा युद्ध के हथियार, उसमें पहला हमने पढ़ा सुरक्षा के हथियार हमने देखा। अब दूसरा हम आक्रमण के हथियारों को देखते हैं और ये लिस्ट लंबी है इसलिए हम जल्दी जाएंगे। आक्रमण के हथियार, सबसे पहला जो आक्रमण का हथियार है जिसके द्वारा शैतान का गढ़ ढाया जाता है, अंधकार की शक्तियां नष्ट की जाती, वह यीशु का नाम। प्रेरितों का काम 4 अध्याय का 12 पद कहता है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में, प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 12 पद, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। और मरकुस 16 अध्याय का 17 पद में लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यीशु का नाम, यीशु का नाम शैतान के खिलाफ सबसे पहला और जबरदस्त हथियार, यीशु का नाम। इसलिए नए लोग जब प्रभु के चरणों में आते हैं, अंधकार की शक्ति से परेशान, और जब ये प्रार्थना करते हैं उन्हें कुछ मालूम नहीं था, यीशु का नाम ही लेते हैं और नाम ही काफी है नए विश्वासों के लिए। जब वो नाम लेते हैं, अंधकार की शक्ति जो है वो उनको छोड़कर भाग जाते हैं। दूसरी चीज है यीशु का लहू। आक्रमण के हथियारों में पहला है यीशु का नाम, दूसरा चीज यीशु का लहू। और पहला पत्रस 1 अध्याय इसके 18-19 को निकाल के पढ़े। पहला पत्रस 1 अध्याय 18-19 पर यीशु का लहू देखेंगे, यीशु का लहू। हाँ, पहला पत्रस 1 अध्याय 18-19 पर। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने, निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। आमीन, मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। ये आक्रमण का दूसरा हथियार है। और अब जब यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, यीशु के लहू को भी अप्लाई किया करें अपने व्यक्ति के जीवन में प्रतिदिन। जब आप आत्मिक युद्ध करते हैं तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपने आप को लहू में दें, लहू से घेरें, लहू से बांधे नहीं, लहू से घेरें अपने आप को। प्रतिदिन अपने आप को, अपने परिवार वालों को, अपनी कलीसिया को, अपने प्रिय मित्रों को, सबको लहू में दीजिए। और आप जब जिसके लिए प्रार्थना करते हैं उसके लिए भी लहू को मांगे, क्योंकि लहू के द्वारा ही, यीशु मसीह के लहू बहाने से ही अंधकार की शक्ति के सारे कामों को नष्ट किया गया है। लहू के द्वारा ही विवेक शुद्ध किया जाता है, लहू के द्वारा ही क्षमा मिलती है, और लहू के द्वारा ही व्यक्ति को उद्धार मिलता है। यीशु मसीह ने बताया, इसलिए लहू का उपयोग जरूर करें अपनी प्रार्थना में। तीसरी चीज हम देखते हैं पवित्र आत्मा। मत्ती 12 अध्याय के 28 पद को निकाल के जल्दी से पढ़ें। तीसरी चीज पवित्र आत्मा। तीसरी चीज पवित्र आत्मा। तीसरी चीज पवित्र आत्मा। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। प्रभु बता रहे कि मैं दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर के आत्मा की सहायता से निकालता हूँ। तो जब मैं दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज आता है। तो परमेश्वर का राज एक व्यक्ति के जीवन में लाने के लिए, एक घर में लाने के लिए, एक गांव में लाने के लिए जरूरी है कि आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएं और पवित्र आत्मा के साथ आप चलें। क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति, उनके दो काम हैं मोटे तौर पर। पहली चीज, हमारे जीवन को मसीह की योग्य तैयार करना ताकि हम उनके सामने खड़े होने के योग्य बने। दूसरी चीज, वो हमारा इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे द्वारा दूसरों को आशीष मिले। ये पवित्र आत्मा का काम है। और इसलिए पवित्र आत्मा को पाना, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाना, प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरते जाना, प्रतिदिन पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करना, पवित्र आत्मा के से भरते चले जाना और पवित्र आत्मा की अगुवाई को समझना और अगुवाई के अनुसार ही
अंधकार की शक्तियों के खिलाफ युद्ध करना, उन्हें निकालना, ये पवित्र आत्मा। तो पहली चीज हमने देखा यीशु का नाम, दूसरी चीज हमने देखा यीशु का लहू, ये आक्रमण के हथियार है, और तीसरी चीज है पवित्र आत्मा। तो यीशु मसीह को भी इस पृथ्वी पर सेवकाई को अंजाम देने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत थी, तो हमको क्यों नहीं। चौथी चीज है परमेश्वर का वचन। इब्रानी 4:12 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन क्या है। इब्रानी 4:12, इब्रानी 4:12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा, हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मन की भावनाओं विचारों को जांचता है, जानता है। इसलिए जब एक पास्टर कलीसिया में पवित्र आत्मा से भर के प्रचार करता है, तो हर व्यक्ति को यही लगता है कि ये मेरे बारे में बोल रहे हैं, ये मेरे बारे में बोल रहे हैं। हर व्यक्ति को लगता है, क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा विचारों और भावनाओं को जांचते हैं। और मनुष्य जब इस प्रकार के प्रचार को सुनता है, उसकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि वो परमेश्वर के सामने दीन हो जाए। ये ना सोचे कि फलाने ने बताया होगा, ये ना सोचे ढिकाने ने बताया होगा, नहीं, बल्कि आप दीन हो जाइए। दीन होंगे तो छुटकारा मिलेगा। जब यिर्मयाह उसके 23:29 को पढ़ते हैं, यहाँ पर अभी मत पढ़ें, यिर्मयाह 23:29, यहाँ पर परमेश्वर के वचन को आग और हथौड़े से उसकी तुलना की गई। और इसीलिए जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता है, परमेश्वर का वचन जब पवित्र आत्मा के अभिषेक पे होकर आता है, वो मनुष्य के हृदय को फाड़ देता है। वो मनुष्य के हृदय को, उसके भीतर जितना भी शैतान का काम है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसलिए हम देखते हैं परमेश्वर का वचन एक सामर्थ्य हथियार है। और आप जानते हैं, और ये आपके जीवन में होना चाहिए, यीशु मसीह का आत्मिक युद्ध जब हुआ शैतान से, शैतान के सारे प्रश्नों का, तीनों प्रश्नों का उत्तर प्रभु ने जब दिया, लूका 4:1-13 में, तो प्रभु ने एक चीज बोला, लिखा है। हर बात के लिए प्रभु ने लिखा है। तो आपको भी मालूम होना चाहिए कि वचन में क्या लिखा है, क्योंकि जब आपको मालूम होगा वचन में क्या लिखा है, तो शैतान जो झूठ का बाप है, वो कभी भी आपको बरगला नहीं पाएगा, वो कभी भी आपको आपकी लाइन से, आपके ट्रैक से बाहर नहीं कर पाएगा, कभी भी आपको गलत स्थिति में नहीं फंसाने पाएगा, यदि आपको वचन मालूम है तो। इसलिए हम देखते हैं 4थे अध्याय को, परमेश्वर के वचन को। 5वां हथियार है गवाही। ये आपकी गवाही है। प्रकाशित 12:10 और 11 पद, प्रकाशित 12:10 और 11 पद। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि समय हमको अलाउ नहीं कर रहे हैं और विषय बहुत है, इसलिए मैं कुछ चीजों को, जिसमें मुझको और अंदर घुसना था, मैं घुस नहीं रहा हूँ, लेकिन आने वाले वक्त में और जब बाइबल अध्ययन को आगे बढ़ते जाएंगे उसको देखेंगे। प्रकाशित 12:10 और 11 पद। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार। 10-11 पढ़े, 12 का 10 ही तो 10 है, पढ़ो। परमेश्वर उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह अधिकार प्रकट हुआ है। मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। आगे, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। गवाही के वचन के कारण, ये मैं बोल रहा था। मेमने के लहू हमने देखा, यीशु के लहू को, जो दूसरा पॉइंट था। हम यहाँ पर जो 5वां पॉइंट देख रहे हैं वो ये है, गवाही के कारण जयवंत हुए लिखा है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बाइबल में गवाही शब्द का अर्थ होता है प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना। ये गवाही है, ये सच्ची गवाही है। प्रभु के प्रति वफादार बने रहना, प्राण देने तक, इसे सच्ची गवाही बोला गया। और यहाँ पर हम जो दृश्य है वो महाक्लेश काल के वक्त का है, जब एंटी क्राइस्ट भयंकर अत्याचार करेगा प्रभु के मानने वालों पर। वहां पर वो वक्त यहूदियों के लिए होगा कि यहूदी लोग प्रभु की ओर फिरेंगे, यहूदियों के बीच में रिवाइवल आएगा। अभी रिवाइवल जो है वो अन्य जातियों के बीच में, यहूदियों के बीच में नहीं। अन्य जाति लोग आज बड़ी संख्या में प्रभु पास आ रहे हैं, हम और आप।
उस समय कलीसिया आकाश के बादलों पर उठा ली जाएगी और यहूदी और एंटी क्राइस्ट जगत में प्रकट होगा। यहूदियों के बीच में रिवाइवल आएगा। 1,44,000 लोग वहां चुने जाएंगे। ये सारी पृथ्वी पर घूम घूम प्रचार करेंगे और इन्हें एंटी क्राइस्ट भयंकर रीति से मारेगा, भयानक रीति से इनको मारेगा, ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। लेकिन मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के कारण ये उस पर जयवंत होंगे। इनके सिर भी काटे जाएंगे लेकिन ये जयवंत हो पाएंगे, क्योंकि प्राण देने तक ये विश्वास रहेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि गवाही और इनकी गवाही के कारण बहुत सारे लोग उस समय भी विश्वास में आएंगे, विश्वास करेंगे, प्रभु पर विश्वास करेंगे, उद्धार पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी भी गवाही बहुत ही महत्वपूर्ण होती है एक व्यक्ति को प्रभु में लाने के लिए। और आपने खुद इसको महसूस किया होगा, बहुतों की गवाही, कि उनकी गवाही को सुनकर कि कैसे उन्होंने प्रभु के द्वारा आशीषें प्राप्त की, प्रभु के द्वारा उद्धार पाया। इनकी गवाही को सुनकर बहुत लोग प्रभु पास आते हैं। इसलिए गवाही देने से शर्माए मत। जब भी गवाही देने का अवसर आता है, दृढ़तापूर्वक आप गवाही दीजिए, क्योंकि आप जिसका नाम ले रहे हैं वो नाम काफी है। और जब लोग हो सकता है आपकी निंदा करें, हो सकता है आपको बुरा बोलें, हो सकता है आप पर अत्याचार करें, लेकिन आप अपनी गवाही में अडग रहे। और होता यह कि आपकी गवाही काम करती है, और ये शैतान के खिलाफ एक सामर्थी हथियार है। और हम आगे बढ़ते हैं और छठवा हम देखते हैं उपवास सहित प्रार्थना। ये एक हथियार है 32-17 अध्याय में। और यहाँ पर एक वाक्य पाया जाता है। वाक्य यह है कि एक मिर्गी से पीड़ित बालक को प्रभु के चेलों के पास लाया जाता है, वे निकाल नहीं सकते। और तब वो प्रभु से पूछते हैं हम इसे क्यों नहीं निकाल सके। तो 20 और 21 पद को देखेंगे, 32 के 17 अध्याय के 20 और 21 पद को। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वहाँ चला जाएगा। और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकल सकती। और इसलिए यदि आप रुचि रखते हैं प्रभु सेवा में, तो कम से कम सप्ताह में एक बार जरूर उपवास कीजिए। लेकिन उपवास मात्र उपवास नहीं होना चाहिए। उपवास वो बात है जब आप संसार के कामों से विरत होकर प्रभु को समय देते हैं, प्रभु के चरणों में बैठते हैं, प्रभु के चरणों में बैठ के प्रार्थना करते हैं। वैसे तो रोज आपको प्रार्थना करनी, रोज कम से कम 4 घंटे आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, पर ये आप समय निकाल सकते हैं। जब आप इस प्रकार प्रार्थना करेंगे, उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे, अंधकार की शक्तियों के खिलाफ एक सामर्थ्य हथियार होगा। कठिन दुष्ट आत्माएं इसके कारण भागेंगी। फिर अगले पॉइंट में जाएंगे, और कौन सा है? 7वां है सुसमाचार सुनाने में साहस। साहस ये एक महत्वपूर्ण हथियार है। साहस, हिम्मत आपकी। इफिसियों 6 अध्याय उसके 19 पद को देखेंगे। इफिसियों 6 अध्याय 19 पद। फिर प्रेरितों का काम 4 अध्याय 19, 20 और 29 को देखेंगे। 5 अध्याय 29। हाँ, इफिसी 6वां अध्याय 19 पद को जल्दी पढ़ें। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिए जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। ये पौलुस इफिसियों के लोगों से निवेदन करता है कि वो उसके लिए प्रार्थना करें, ताकि उसको साहस मिले। और हमें और चीज को देखते हैं, प्रेरितों काम से 4 अध्याय के 19 और 20 पद को देखते हैं। और पतरस और साथियों को मना किया गया, प्रेरितों को, कि वो यीशु मसीह के नाम से बातें न करें। वहां जो धार्मिक अगुवे थे उनको बड़ी तकलीफ हो रही थी, और वो नहीं चाहते कि यीशु के नाम का प्रचार किया जाए। उन्होंने यीशु को क्रूस पर मारा था और सोचते थे कि सब कुछ अंत हो गया। यहाँ पर पतरस क्या बोल रहे हैं, ये महत्वपूर्ण चीज है। प्रेरितों का 4 अध्याय का 19-20 पद पढ़ें। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो
क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्या तुम ही न्याय करो? क्या ये भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? हाँ, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता। यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे, वो ना कहें कि हम हो नहीं सकता। और फिर इन्होंने इनको धमकाया। धमकाने के बाद ये लोग जब गए तो इन्होंने प्रार्थना की। तो 29 पद को बढ़िए, क्या प्रार्थना की? 29 पद। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। ये इन्होंने वरदान मांगा, प्रभु ने इनको दिया। 5 अध्याय 29 को देखिए, 5 अध्याय 29 पद 5:29। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। आमीन। उन्होंने साहस के साथ उत्तर दिया। अत्याचार किए गए लेकिन उन्होंने साहस नहीं खोया। उसी साहस के बल पर उन्होंने सुसमाचार को फैलाया। पौलुस भी अपनी गवाहियों में यही जवाब देता है कि उसके साहस के कारण ही सुसमाचार फैला। और आप भी अगर सुसमाचार सुनाने में रुचि रखें या रखना चाहिए कि परमेश्वर की आज्ञा है, तो आपको साहस करना पड़ेगा। मनुष्य से डरने की पीछे आवश्यकता नहीं। आप साहस करेंगे, शैतान हारेगा। आप साहस करेंगे, शैतान हारेगा। आप साहस करेंगे, शैतान हतोत्साहित होगा। वो डराना चाहता है। डर उसे एक सामर्थ्य हथियार है शैतान का। अगर आप डर गए, शैतान से डर गए, आपने शैतान से डर के मनुष्यों से डर गए, मतलब आप सुसमाचार नहीं फैला पाएंगे। आप सुसमाचार के योग्य नहीं। लेकिन अगर आप नहीं डरे, साहस आपने दिखाया, परमेश्वर आपके फेवर में काम करेगा। इसलिए हमेशा सद्रक, मेशक, अबेदनगो को हमेशा याद रखें, जिन्होंने साहस किया, डरे नहीं, राजा की आज्ञा से नहीं डरे, आग की भट्टी में जाने से नहीं डरे, साहस किया और अंधकार की शक्ति को पराजित किया उन्होंने। आगे बढ़ते हैं और 2 पॉइंट और हैं, पर हम देखते हैं अगला पॉइंट, आत्मा में प्रार्थना। आत्मा में प्रार्थना। और इफिसी 6 अध्याय उसके 18 पद को देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? इफिसी 6 अध्याय, हमने उसको 10 पद से देखना शुरू किया है और हमने देखा कि वहां पर आत्मिक हथियारों को बांधने के विषय में लिखा है ताकि शैतान का सामना किया जा सके। और 6 के 18 पद में क्या लिखा है? हर समय हर प्रकार से आत्मा से प्रार्थना और विनती करते रहो। आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आत्मा में प्रार्थना और विनती। आत्मा में प्रार्थना और विनती क्या है? तो जब आप पहला कुरिन्थी 14 अध्याय के 14-15 पद को पढ़ेंगे, वहां पर जानेंगे अन्य भाषा की प्रार्थना करना आत्मा में प्रार्थना करना है। अन्य भाषा की प्रार्थना करना आत्मा में प्रार्थना करना है। ये आप जब पहला कुरिन्थी 14 अध्याय के 14 और 15 पद को पढ़ेंगे, तो मैं चाहता हूं कि इसको निकाल कर पढ़ लें। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय 14 और 15 पद। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। क्लियर है कि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। मेरी बुद्धि काम नहीं देखती। अतः क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। उसका मतलब है प्रार्थना आपके जीवन की श्वास होनी चाहिए। पिछले समय मैंने बताया प्राप्त यात्रा में कि आप चलते चलते प्रार्थना करें, भीड़ को देखकर प्रार्थना करें। जब आप मार्केट जा रहे हैं, मार्केट की भीड़ को देख के प्रार्थना करें। बस में जा रहे हैं, बस में बैठे हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करें। आपको चिल्ला कर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। प्रभु आपके मन की आवाज को भी सुनते हैं, लेकिन आप प्रार्थना करें। जब आप अंधकार के बंधनों में लोगों को देखें विभिन्न प्रकार से, आप उनके छुटकारे के चलते चलते प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें। और जब आपको नहीं दिख रहा कोई प्रार्थना विषय, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें। काम के दरमियान अन्य भाषा में प्रार्थना करें। ये एक प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके लाइफ में, क्योंकि ये एक सामर्थ्य हथियार है। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आत्म प्रार्थना करते हैं, वहां पर लिखा है उसके इफिसी 6:18 में कि जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो होता यह है कि आप विश्वासी भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसा लिखा है।
और जब आप आत्मा प्रार्थना करते हैं, नासक प्रार्थना करते हैं, इस भाषा को, इस आत्मा की प्रार्थना को शैतान नहीं समझता, और इसलिए एक सामर्थ्य हथियार है। और आखिरी, और यहाँ पर एक और पद लिख लीजिए, मैं उसको पढ़ा नहीं रहा हूँ। यहूदा उसके पहला अध्याय, एक ही अध्याय है यहूदा में, 20 और 21 पढ़ लीजिए। यहाँ पर भी आत्मा में प्रार्थना करने के बारे में बोला गया है यहूदा ने। ये जो यहूदा की पत्री लिखने वाला यहूदा है, वो यीशु मसीह का छोटा भाई है। एक अध्याय 20-21 पर यहूदा। और आखिरी जो पॉइंट है वो है परमेश्वर की सेवा के लिए धन देना, जिसको लोग बहुत इग्नोर करते हैं। लोग अपने जीवन में ब्लेसिंग चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि उनके बंधन टूटे, लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में आशीषें आए, लोग चाहते हैं छुटकारा पाएं, लेकिन परमेश्वर की सेवा के लिए कुछ भी देना नहीं चाहते, कोई भी सैक्रिफाइस करना नहीं चाहते, धन देने में पीछे, अपना दशमांश, अपनी भेंट देने में पीछे रहते हैं। और लोग चाहते हैं कि प्रभु उनके साथ काम करे। प्रभु आपके साथ काम करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आपका जो दिया गया धन है सुसमाचार की सेवा के लिए, जो आप धन देते हैं दशमांश के रूप में, भेंट के रूप में, दान के रूप में, जो भी आप धन देते हैं परमेश्वर के भक्तों को, सुसमाचार सुनाने वाले अगुओं को, जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया फुल टाइम सेवा के लिए, ऐसे लोग को जब आप धन देते हैं, ये शैतान के खिलाफ एक सामर्थ्य हथियार होता है कि आपके धन के द्वारा परमेश्वर जब आत्माओं को बचाता है, एक सामर्थ्य हथियार होता है। तो मैं चाहूंगा और आप से पढ़ लें, और मलाकी 3 अध्याय 10 से 12 को पढ़ लें, जिसे आप जानते हैं। और दूसरा ग्रंथी 9 अध्याय के 6 से 8 को हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन उसके 3 अध्याय के 9-10 पद को पहले पढ़ेंगे। मलाकी के 3 अध्याय के 10 से 12 पद को। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, लिखा सारे दशमांश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं, परमेश्वर कहता कि ऐसा करके अपना दशमांश मुझे देकर मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट करेगा, वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार के हथियारों को। और हम देखें दूसरे ग्रंथी 9 अध्याय 6 से 8 को पढ़ लें, और नीति वचन 3 अध्याय उसके 9 और 10 पद को पढ़ लें। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय का 6 से 8 को हम लोग इस वक्त पढ़ लें, जल्दी पढ़िए। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, और हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, न कुड़ के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ और जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। ये परमेश्वर अनुग्रह दे सकता है कि आप भरपूरी में चलें। शैतान जो गरीबी लाता है, शैतान जो अभाव को लाता है, उसके हथियार आपके जीवन से नष्ट हों। और ऐसा सिखाने से दूसरों के जीवन से भी ये चीजें जो शैतान के हथियार नष्ट होते हैं। नीति वचन के 3 अध्याय के 9 और 10 पद को पढ़ लें। नीति वचन 3 अध्याय 9-10 पद को। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे, और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु, और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु बढ़ता रहेगा। परमेश्वर भरपूरी की आशीष देंगे यदि आप परमेश्वर को अपनी आशीष देंगे। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर हमने देखा आज के अध्ययन में कि युद्ध, हमने 3 पॉइंट में देखा युद्ध जरूरी क्यों है, युद्ध का क्षेत्र क्या है, युद्ध का हथियार क्या है।
प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने हमारी सहायता की। युद्ध के हथियार क्या क्या हैं? सुरक्षात्मक हथियार और आक्रमण के हथियार। और आक्रमण के हथियारों में हमने देखा यीशु का नाम, यीशु का लहू, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन, आपकी गवाही, उपवास सहित प्रार्थना, सुसमाचार सुनाने में साहस, आत्मा में प्रार्थना और परमेश्वर की सेवा हेतु धन देना, अपने धन का उपयोग परमेश्वर की सेवा में करना। ये चीजों को आज हमने सीखा, तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। एक छोटी सी प्रार्थना जिसे हम करेंगे और अपने अध्ययन को समाप्त करेंगे। कल रविवार का दिन है, सुबह 9 बजे हम अपनी ऑनलाइन आराधना आरंभ करेंगे। कल प्रभु भोज की आराधना है, हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें और अपने अध्ययन को समाप्त करें, क्योंकि हम हमारा समय काफी हो गया। तो प्रभु का धन्यवाद, हम आपकी तारीफ करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति प्रशंसा महिमा बड़ाई करते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं पिता इस वक्त के लिए। धन्यवाद मेरे भाई बहनों के लिए। प्रभु जी हर एक को आपके बल तो हमें स्थापित करते हैं, हर एक जीवन के लिए हम आशीष को मांगते हैं पिता। खुदा आसमानी, आप हर एक की सकेतियों को जानते हैं पिता, लेकिन आप सकेतियों को तोड़ने वाले परमेश्वर, विस्तार देने वाले परमेश्वर। आज हमने सीखा कि आपकी युद्ध क्या है, क्यों लड़ना चाहिए, युद्ध का क्षेत्र क्या है, युद्ध के हथियार क्या है। पिता अपने बच्चों को पिता परिपक्व कीजिए, ट्रेंड कीजिए पिता, ताकि लोग शैतान के हमलों से न डरे प्रभु जी, लेकिन साहस के साथ शैतान का मुकाबला करें, अंधकार की ताकत का मुकाबला करें, जयवंत डरे, क्योंकि आपका वचन कहता है कि अधोलोक के फाटक कलीसिया में प्रबल नहीं होंगे। आपके लोग पर अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं हो सकता। हाँ प्रभु जी, क्योंकि आपने जय दिया है, आपने जयवंत डरा, आपने कहा तुम जयवंत से बढ़कर हो। सब धन्यवाद देते हैं, हर एक भाई बहनों का आपके लोगों को स्थापित करते हैं, हर एक को उत्साहित करें, हर एक के जीवन को उन्नत करें प्रभु जी। आपके दया सब बातों में महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रेमी प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, सहभागिता हमें सारे के साथ, हर एक हमारे विश्वासी भाई बहनों के साथ अब से लेकर हमेशा में रहे।